प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और उम्मीद के मुताबिक वहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी किसी होटल में नहीं रुके हैं। उन्हें जहां ठहराया गया है, जिसमें 120 से ज्यादा कमरे, 14 गेस्ट रूम। ये गोदी मीडिया सिर्फ इस बात पर खुश होते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नई बेडशीट, नई चादर, उनका भव्य वेलकम किया गया। उन्हें 200 रूम वाले उन्हें कमरे दिए गए। लेकिन आइए जानते हैं सच क्या है। गोदी मीडिया ये सब करते से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। देखिए सच क्या है और कौन से कंट्री के कौन से लीडर्स की अमेरिका के सामने कितनी इज्जत है और कितनी रिस्पेक्ट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की। इन्हें खुद ट्रंप रिसीव करने आते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस के लीडर इमैनुअल मैक्रों की। इन्हें भी खुद डोनाल्ड ट्रंप रिसीव करने आते हैं। अब बात करते हैं जापान के लीडर की, शिगेरू इशिबा की। इन्हें भी खुद डोनाल्ड ट्रंप रिसीव करने आते हैं व्हाइट हाउस। अब बात करते हैं इजराइल के लीडर की, बेंजामिन नेतन्याहू की। इन्हें भी खुद डोनाल्ड ट्रंप रिसीव करते। अब बारी आती है भारत के प्रधानमंत्री, जिन्हें लोग ये कहते हैं कि ये बहुत कुछ कर चुके हैं। भारत को इन्होंने बहुत कुछ दिया है और फॉरेन कंट्री में भारत का बहुत नाम ऊंचा किया है। इनकी क्या हैसियत है अमेरिका में, आइए देखते हैं। इन्हें रिसीव करने के लिए व्हाइट हाउस की सिर्फ एक एम्प्लॉयर आती है। और इन चीजों पर यह दिखाया जा रहा है कि हाँ, भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इन्हें रहने के लिए 200 वाला रूम का कमरा दिया गया। इन्हें नई बेडशीट दी गई, इन्हें नई चादर दी गई, इन्हें नई तकिया दी गई। इनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और उम्मीद के मुताबिक वहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी किसी होटल में नहीं रुके हैं। उन्हें जहां ठहराया गया है, जिसमें 120 से ज्यादा कमरे, 14 गेस्ट रूम। ये हमारे कंट्री की हकीकत फॉरेन कंट्री में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से, आपस में लड़वाने से कोई भी फॉरेन कंट्री हमें प्रायोरिटी नहीं दे सकती है। हमें प्रायोरिटी जब मिलेगी जब हम सुपर पावर बनेंगे। अगर हम किसी सुपर पावर से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें भी उस लेवल का काम करना पड़ेगा। इस लेवल पे आज वो पहुंच चुके हैं। वो किसी धर्म को लेकर, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर इतने आगे नहीं पहुंचे। वो सुपर पावर और इन कारणों से नहीं बन पाए। तो हमें भी अपने कंट्री को आगे करने के लिए, हमें भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें हमारे कंट्री का लीडर को, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स को, हमारे कंट्री को होम मिनिस्टर्स को, हमारे कंट्री को फॉरेन मिनिस्टर को अगर रिस्पेक्ट चाहिए हो तो उन्हें भी एक वैसा काम करना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड में नाम हो सके। हमारे इंडिया में ही लोगों को लड़वा दिया जाए और हिंदू मुस्लिम की नफरत की बीज बो जाए, जिस बीज में खुद राज करे और वहां की जनता पीस कर मर जाए। तो ऐसे हालात रहेंगे तो कभी भी फॉरेन कंट्री, जिसे हम लोग सुपर पावर कहते हैं, वो इंडिया की स्तर की वैल्यू नहीं देगी। खुद रिसीव करने व्हाइट हाउस से आएंगे। और अगर ऐसी हालात रहेगी, उन्होंने अपने अगर एम्प्लॉय को भी भेज दिया रिसीव करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए।